देखिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालने जा रहे हैं, आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू वैल्यू कितने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पता चल जाए। एंड ये रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में जो आ रही है अपॉर्चुनिटीज, मतलब तो रियल एस्टेट से रिलेटेड होती है, उन सब टॉपिक्स पे अलग अलग चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि भैया किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। कि जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता है ना, एक मतलब प्रोसेस होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है वो डिराइव करने का। जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है, ये निकालने से बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं। मतलब अलग अलग कामों में इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, रेंट पे देनी है, या तो आप उसको कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है ये पता होना ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया आपका लोकेशन, फिर प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, मतलब प्रॉपर्टी की एज, फिर प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, मतलब किस कंडीशन में है, प्रॉपर्टी कौन से टाइप की है, साइज क्या है प्रॉपर्टी का, एमिनिटीज और फीचर्स क्या क्या हैं, और मार्केट ट्रेंड अभी उस इलाके में, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसा चल रहा है। तो बात करते हैं अलग अलग तरीकों के बारे में जो प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालने के लिए अलग अलग कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में बात करें। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालने के लिए ना बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि है कंपैरेटिव सेल मेथड। इसमें क्या होता है कि आपकी कोई सिमिलर, मतलब सिमिलर जो प्रॉपर्टी होती है सेम लोकेशन को उसको कंपेयर किया जाता है। अगर सपोज एक प्रॉपर्टी सेम लोकेशन पे 1 करोड़ की गई, तो लमसम की दूसरी प्रॉपर्टी सेम साइज सेम लोकेशन में है, तो ऐसा ऐसा नहीं वैल्यूएशन की रहेगी। सेकंड मेथड है इनकम अप्रोच मेथड। इस मेथड में किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन इस बेसिस पे निकाला जाता है कि उस प्रॉपर्टी की इनकम जनरेटिंग कैपेबिलिटी क्या है, मतलब उस प्रॉपर्टी से क्या ज्यादा इनकम जनरेट किया जा सकता है क्या, कि या कि उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड मेथड उसके बाद में बात करते हैं कॉस्ट अप्रोच मेथड। इसमें ये ऐसा मेथड होता है जिसमें इस प्रॉपर्टी किसी भी प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन नापने के लिए ये कंसिडर किया जाता है कि भाई अगर उस प्रॉपर्टी को रिप्लेस करना है तो उस कितना खर्चा आएगा, मतलब उस प्रॉपर्टी को रिप्लेस करने का रिप्लेसिंग कॉस्ट क्या आएगा। तो ये कॉस्ट बेसिस पे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में मतलब हेल्प करती है, तो मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन उन 3 मेथड से करते हैं। पर कौन सा मेथड बेस्ट होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकाल, बेस्ट मेथड होता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं, तो आपका कंपैरेटिव जो सेल मेथड होता है वो मतलब ज़्यादा हेल्प करेगा। जो कंपैरेटिव सेल्स मेथड होता है ये कंपैरेटिवली मतलब एक एक्यूरेट मेथड होता है, ये एक्यूरेट होता है थोड़ा। अगर आप अपने एसेट है जो प्रॉपर्टी है उसको रिफाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो इनकम जो इनकम अप्रोच होता है, मतलब उस प्रॉपर्टी से कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस मेथड को यूज कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि आप खुद से, यानी कि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं जो वो खुद से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे निकाल सकता है। इसको हम लोग 3 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हम उस प्रॉपर्टी के बारे में एक पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है, प्रॉपर्टी का एज क्या है, टाइप क्या है, कंडीशन क्या है, एमिनिटीज क्या है, फीचर्स क्या है, उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे। सेकेंड स्टेप आ जाएगा कि हम उस एरिया में उस लोकेशन की सिमिलर साइज की सिमिलर एमिनिटीज मतलब सिमिलर फीचर्स के साथ जो दूसरे ये जो रियल एस्टेट है वो कितने में बिक रहे हैं। तो थर्ड स्टेप है कि हमें कोई भी एक वैल्यूएशन मेथड यूज करना पड़ेगा किसी भी प्रॉपर्टी पर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो आपको किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मतलब प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा प्रोफेशनल के साथ, कि वो आपको उस प्रॉपर्टी का एक एक्यूरेट वैल्यूएशन दे सके। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आप जो वैल्यूएशन होती है उसकी प्रॉपर
एक्यूरेट वैल्यूएशन निकाल सकें। देखिए किसी भी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालने के लिए जो अप्रेजर होता है उसको आप जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके उतना पॉसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की कंडीशन को लेकर रियलिस्टिक होना पड़ेगा और मल्टीपल अलग अलग अप्रेजर्स जो होते हैं उनसे आप किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालिए और उसका एक बोलते हैं ना एक वो एवरेज निकालिए तो आपका जो प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा आपको पता चलेगा। बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन की। किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की करंट मार्केट वैल्यू क्या है इसको पता करें, ताकि आप मतलब जिसको आप अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो आपको तरीके बताए उन तरीकों को यूज़ करके आप जो अपनी वैल्यूएशन है उसको एक्यूरेट निकाल पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते मैं आपको कुछ और एडिशनल टिप्स देना चाहूँगा जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी की मतलब वैल्यूएशन और साइज निकाल सकें। कि जो गवर्नमेंट का सर्कल रेट होता है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सर्कल रेट क्या होता है? देखिए सर्कल रेट वो मिनिमम रेट होता है कि जिस रेट पे आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, मतलब उस रेट के नीचे आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते उस एरिया में। तो आपको अपने प्रॉपर्टी का ये भी कंसिडर करना है कि उसका जो डेवलपमेंट पोटेंशियल क्या है उस प्रॉपर्टी में, कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे लोकेशन पे, क्या उसका फ्यूचर में डेवलपमेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। उसकी वजह से भी अगर उसका ग्रोथ ज़्यादा है आने वाले फ्यूचर में तो करंट मार्केट वैल्यू से उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो आपको उस प्रॉपर्टी का हिस्टोरिकल वैल्यू पे भी ध्यान देना है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का एक रिच हिस्ट्री है, उसका सिग्निफिक मतलब जो उसका इतिहास है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी मार्केट जो मार्केट करंट मार्केट वैल्यूएशन है उससे हमेशा ज़्यादा रहेगी। क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होता है ना एक एग्जैक्ट साइंस होता है। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिपेंड करती है अप्रेजर्स के ऊपर, मतलब वेरी करती है अप्रेजर टू अप्रेजर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और इस चैनल को फॉलो कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया तो आप किसी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।